तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के 6 एमएलसी देर रात मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद 6 विधायकों समेत कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब 6 एमएलसी के कांग्रेस में शामिल होने को बीआरएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही तेलंगाना विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 2 दिन पहले भी बीआरएस को बड़ा झटका लगा था जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद के केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दल बदल को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या ऐसे संविधान बचाएंगे? केटीआर ने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र की भी याद दिलाई। और आपको बताएं, केटी रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी बात कही है। एक पोस्ट उन्होंने जारी किया है। दल बदल करने वाले विधायकों के इस्तीफे की मांग उन्होंने की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, बीआरएस सांसद केशव राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके फैसले का स्वागत है, लेकिन उन बीआरएस विधायकों का क्या जिन्होंने पाला बदला और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा? उन आधा दर्जन विधायकों का क्या जो कांग्रेस में चले गए? राहुल गांधी जी का क्या इस तरह संविधान बचाएंगे? अगर आप बीआरएस विधायकों से इस्तीफा नहीं दिला सकते तो राष्ट्र कैसे भरोसा करेगा कि आप कांग्रेस घोषणा पत्र के अनुसार 10वीं अनुसूची में संशोधन को लेकर प्रतिबद्ध थे? ये कैसा न्याय पत्र है? और हमारी संवाददाता उमा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए। उमा, बीआरएस में इस भगदड़ को आखिर कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे इसको डिफाइन किया जाए? क्या लीडरशिप से मोहभंग हो रहा है बीआरएस नेताओं का, या फिर कांग्रेस के पास कोई खास चुंबक है जो उन्हें खींच रही है? पहली बात तो ये है कि क्या बीआरएस को औकात है ये सवाल करने का, क्योंकि उनकी जो पहली टर्म थी उसमें उन्होंने 25 ऐसे विधायक थे जो दूसरे पार्टी में थे, उनको उन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि एक एमएलए ने तो बिना रिजाइन किए, एक विधायक ने बिना रिजाइन किए उनको मंत्री भी बनाया गया, तलसानी श्रीनिवास यादव। उसके अलावा 18 एमएलसी भी उनके साथ जुड़ गए, 4 एमपी भी उनके साथ जुड़ गए, और दूसरे वाले टर्म में फिर से 14 एमएलएस को उन्होंने अपने साथ लिया दूसरे दलों से, और फिर एमएलसीज को भी लिया। लेकिन उस बार ये कहा गया कि हमारा 2/3 जो कांग्रेस के 18 सीट थे तो उनमें से 12 हमारे पास आए हैं, तो 2/3 का वो फॉर्मूला था। लेकिन वहां पर भी ऐसा था कि स्पीकर ने जब तक 12 नहीं बने तब तक उनकी गिनती नहीं की। वो रुके थे जब तक कि 12 जमा ना हो जाए, और उसके बाद उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि चलिए ये पार्टी स्प्लिट हो गई है, उनकी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी स्प्लिट हो गई है। इसका इंपैक्ट बीआरएस पे क्या पड़ेगा? नवंबर 30 के इलेक्शन का जो रिजल्ट था, परिणाम जो था, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन डिजर्शंस का ही हो रहा है, क्योंकि उनका जो घर है एक तरह से खाली हो गया, क्योंकि 6 विधायक ऑलरेडी जा चुके हैं और विधायक जाएंगे, यही बातचीत हो रही है। और हमें यही दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि वो जाके मिल रहे हैं एडवाइजर से, उनसे बातचीत हो रही है, यानी कि उनके विधायक भी जाने वाले हैं और एमएलसीज को भी एक तरह से कांग्रेस अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि काउंसिल में कांग्रेस की कोई मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बजट जैसे मनी बिल के लिए आपको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, और काउंसिल के राज्यसभा जैसे भी पावर्स नहीं होते, यानी कि वो किसी भी बिल को रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ शायद डिले कर सकते हैं 4 महीने तक अगर ऑर्डिनरी बिल है, और 14 दिन तक अगर कोई मनी बिल है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि बीआरएस को एक तरह से खत्म कर दिया जाए, और यही वजह है कि वो उनके पार्टी को खाली करने में लगे हुए हैं। जी, ये जो लगातार विधायकों के जाने का सिलसिला है, एमएलसीज के जाने का सिलसिला है, क्या ये माना जाए कि ये इसके बाद रुक जाएगा, या और भी लोग लाइन में नजर आ रहे हैं? और भी लोग लाइन में जरूर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इंतजार कर रहे हैं कि उनको पार्टी में लिया जाए, कांग्रेस में लिया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब बीआरएस में कुछ साल के लिए तो उम्मीद नहीं है, जब तक कि नेक्स्ट विधानसभा के इलेक्शन नहीं आते। लेकिन
कांग्रेस से सवाल यही है कि जिस दिन आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आपने उसमें कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि शेड्यूल 10 में आप बदलाव लाएंगे ताकि जो कोई भी अगर अपनी पार्टी छोड़कर चला जाता है तो वो एमएलए और एमपी से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसके कहने के कुछ ही घंटे बाद यहां पर एक तेलम वेंकटराव हैं विधायक, वो आके कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि आपने घोषणा पत्र में कुछ कहा, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही ये चीज हुई थी 6-7 की तारीख में, और बिल्कुल कुछ ही घंटे बाद तेलंगाना में ये विधायकों का इस तरफ आना शुरू हो गया। यानी कि यही सवाल केटी रामाराव कर रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा, और राहुल गांधी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते हैं, तो क्या आप अपहोल्ड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या आप अपनी सवाल तो बनता है, लेकिन ये भी शायद सत्य हो चुका है कि कथनी करने का अंतर हमारी सियासत का एक कड़वी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए।